पंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। यहाँ अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, जो ये बात बोल रहे थे बहुत कम भक्तों के समझ में आई होगी। बहुत कम भक्त इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे। इन्होंने जितनी बात बोली, जितने शब्द बोले, उन सारे शब्दों का, उन सारी बात का एक ही सार था, वो था विश्वास कि अपने इष्ट पर अटूट विश्वास। और जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं सारी उस पर सौंप देना। जब खुद अपने इष्ट पर समर्पित हो गए, आज मैं अगर तुम्हारे पास पहुंच गया तो मेरे पास जो है वो सब तुम्हारे पास पहुंच गया। तो ये अपने इष्ट पर समर्पित हो गए तो जो इनके पास है वो सब इष्ट का हो गया। अब जब इष्ट का हो गया तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी इनकी रही ही नहीं, क्योंकि वो इनका रहा ही नहीं। इनका होता तो ये उसके लिए भाग दौड़ करते, न इनका रहा। जिसका है अब भाग दौड़ करने की जिम्मेदारी उसकी बनती है और वही भाग दौड़ करता है। इनके जीवन में नहीं, मेरे मालिक के बहुत भक्तों के जीवन में ऐसे ही उनकी निगरानी करता है, उनकी देखभाल करता है, मैं कहूँगा उनकी गुलामी करता है। और ऐसा नहीं है कि ये बात अभी इसी युग में, इसी काल में ये कह रहे हों। भगवान राम को जब केवट पार करवा रहा था सरोवर, नदी पार करवा रहा था, तो बीच नाव में कहते हैं जब नाव बीच धार में आ गई तो उसने अपना चप्पू फेंक दिया जिससे नाव चलाता है। भगवान बोले कि भाई मुझे पार होना है और तूने एक चप्पू फेंक दिया, अबे तू तो मरेगा ही मरेगा, मुझे भी देख के मरेगा। जब तू चप्पू ही तेरे पास नहीं रहने का तो कौन चलाएगा नाव को। तो उसने बहुत सुंदर बात कही और मुझे बहुत पसंद है। मन में कभी कभी मैं सोचता हूँ, मन भावुक हो जाता है। उसने कहा कि दुनिया को जो घुमा रहा है, जो दुनिया को चला रहा है, जब वो मेरी नाव में बैठा है, उसके होते हुए भी मुझे नाव अगर चलानी पड़े, इस चप्पू को चलाना पड़े जो दुनिया का भवसागर को चला रहा है। इस दुनिया के भवसागर में ये नदी है, इसको अगर उस भवसागर में रहते हुए भी अगर मुझे इस नदी को पार करने के लिए चप्पू की जरूरत पड़ती है तो बेकार है। अरे दुनिया का मालिक मेरी नाव में बैठा है तो वो नहीं बैठा, उस नाव में मैं भी बैठा हूं, और जब मैं बैठा हूं तो नाव तो पार होगी ही होगी। आगे चल के भगवान राम जब वो सरयू पार कर दिया, भगवान राम मुद्रिका वगैरह देते हैं। उसमें कहा मुझे मुद्रिका चाहिए नहीं। बोले तूने पार करा,
बोले पार मैंने करा ही नहीं। बोले अरे मैं पार होकर आया हूँ, तेरी नाव में आया हूँ। बोले महाराज ये गलत फहमी आप मत पालिएगा। पार आप नहीं हुए, पार मैं हुआ हूँ। नाव तो मेरी पार हुई है, आपकी नाव थोड़ी पार हुई है। इस भवसागर से मैं पार हुआ हूँ, आप पार नहीं हुए। तो इसलिए ये उतराई तो आपकी बजाय मुझे आपको देनी चाहिए, आप मुझे उल्टा दे रहे हैं। वास्तविकता है हमारा इष्ट अपनी नाव पार करने के लिए है या हमारी नाव पार करने के लिए। हम गर्व से कहते हैं हमारी नाव पार करने के लिए। हमारी नाव पार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नाव हमारी है ही नहीं, खुद हमारी नाव में वो विराजमान है। तो नाव भी उसकी, भवसागर भी उसका, हमारी समस्याएं भी उसकी, उसका निराकरण भी उसका, उसकी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी ये भी उसका। सारा सिस्टम जब उसका है तो हम तो कहीं कुछ रहा ही नहीं। अब जब भगवान राम जिस नाव में बैठे हैं तो केवट का क्या कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। ये चीज केवल विश्वास पर निर्भर करती है। और मैं बार बार कहता हूँ मुझे विश्वास पर बोलना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैं जानता हूँ सत्य है, 100 में 100% सभी का विश्वास एक सा नहीं है, सभी की भाव गति एक सी नहीं है। जिस तरह मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सभी को प्रार्थना याद है? प्रार्थना तो रोज करते हैं। क्या सभी यहाँ परमात्मा का चिंतन करने के लिए आए हैं? नहीं, कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, कुछ गुरु दरबार में अपने इष्ट से फरियाद लेके आए हैं, उन्हें सत्संग से कोई मतलब नहीं। कुछ खाना बनाने आए हैं, कुछ खाना खाने आए हैं, कुछ सोने आए हैं, कुछ परमात्मा का चिंतन ही करने आए हैं, उनका लक्ष्य वो है। तो जिस तरह सबकी भाव गति एक सी नहीं है, उसी तरह सबका विश्वास एक सा नहीं है, उसी तरह परमात्मा की कृपा की दृष्टि एक सी नहीं। हाँ, जैसा इनका गाना परमात्मा का, वैसे ही उस गाने पर बजाना, तालमेल एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नाचे और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बजाए ना या गाने वाला गाए ना। उसके हाथ, उसकी वाणी स्वतः निकलने लगेगी क्योंकि वो गा रहा है। अगर ये परमात्मा के साज पर नाच रहे हैं तो परमात्मा गाएगा ही गाएगा। अगर ये नाच ही नहीं रहे तो परमात्मा कुछ देर तो गाएगा, जब देखेगा कि नाचने वाला कोई नहीं है तो वो गाना बंद कर देगा। ये एक साधारण सी बात है। देखो, मैं आगे बात की तो मैं थोड़ा सा इनकी डॉक्टर साहब की बात कर भूल गया। आज मैं एक मूल बात से बात करने अपने आरंभ करता हूँ। आज मेरे पास धारूपुर के 2 भक्त आए थे। मेरे मालिक के तो भक्त नहीं हैं, अब हैं या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। ये समस्या, जो समस्या उन्होंने मुझे बताई, वो समस्या लगभग औसतन मैं देखता हूँ सभी के घर में, परिवार में, संसार में मिलती है।
उनका कहना है कि गुरुदेव, हम अपने घर परिवार में इतना अपने माता पिता को, सास को इतना प्रेम करते हैं, पर उनका झुकाव दूसरे बेटों की ओर रहता है। हम पति पत्नी दोनों खिलाते हैं, और माँ बाप का झुकाव दूसरों बेटों की ओर रहता है, उन्हें ही दे रहे हैं। एक साधारण सी बात है, लगभग अधिकतर घरों में ये मिलता है। हम बड़े परेशान हैं, हम कितना ही में समझा लें, पर सुनने को तैयार नहीं है। अब जब ऐसी अवस्था में आदमी होता है तो बड़ा विचलित होता है। सुनने को तैयार वो किसी के होता नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर वो बात सुनने के लिए न तैयार है इस समय, और न ही वो उस बात को समझने के लिए उसका मस्तिष्क परिपक्व है। वो परिपक्व भी नहीं है, उसके दिमाग में एक ही फिल्म घूम रही है। तो मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने उसे एक रामचरितमानस का उदाहरण दिया। मैंने उससे कहा, और वास्तविकता यही है, आप भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये उलझन बहुत घरों में है। कोई कहे या ना कहे, और मेरा मालिक, मेरा बाप सब कुछ जानता है। होता ये है, रामचरितमानस में आता है, एक चौपाई है, रघुपति कीने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बार बार ये बात कही है कि तुम मम प्रिय भरतई संभाई, तुम मुझे मेरे भरत की तरह प्यारे हो। कई को कहा भगवान राम ने। देखिए, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी ने बहुत जीवन गुजारा, और वनों में भी गुजारा, महलों में भी गुजारा, पर उसके बाद भी भगवान राम ने कहीं ये नहीं कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई। कारण क्या रहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत को इतना ज्यादा ऊंचा स्तर दिया है कि लक्ष्मण जी से भी ऊंचा। ये तो समझने वाली बात नहीं है। वास्तविकता यही है कि भगवान राम, भगवान लक्ष्मण केवल एक लीला जो कर रहे हैं, उन्होंने उस लीला में कभी भरत से कितना स्नेह करते हैं, उन्होंने जीवन में कभी एक बार भी लक्ष्मण जी को ये बताने का प्रयास नहीं करा। पर वो ये जानते थे कि भरत का समर्पण मेरे पर पूर्ण है। देखो, भाई होते हुए भरत भगवान राम को इष्ट की तरह पूजते थे। पूजते लक्ष्मण भी थे, पर भरत, वो जानते थे कि भरत का समर्पण 100% है, और लक्ष्मण जी का कहना चाहिए समर्पण 90% है। तभी तो भरत के लिए भगवान ने बार बार ये कहा
कि भरत जैसा नहीं, भरत जैसा नहीं, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय भाई के समान हो। इस बात का वर्णन एक एक पत्रिका आती है, कल्याण मासिक पत्रिका है, पुराने मालिक के जमाने के पत्रिकाएं मुझे हाथ आ गई, पढ़ लिया मैंने। उसमें एक प्रसंग आता है, एक बार भगवान राम बाल्यकाल में चारों भाई वो खेल रहे कबड्डी, भगवान राम भगवान लक्ष्मण एक साइड, शत्रुघ्न और भरत एक साइड हो गए। अब देख रहे कि भगवान राम पार्टी जीत रही, अकेले भरत रह गए। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि भैया चौकस रहो, आखिरी है और भरत जी आएंगे और आप कुछ छू ना जाए। समझा दिया लक्ष्मण जी ने। कहते हैं भरत लाल आए, आने के बाद उन्होंने भगवान राम बिल्कुल अनाड़ी की तरीके से ऐसे जगह खड़े हो गए जैसे कुछ जानते ही ना हो। भरत लाल आए, उन्होंने छुआ और चले गए। कहते हैं कि भरत लाल की पार्टी जीत गई, भगवान राम की हार गई। अब भरत समझ गए कि भगवान मुझे खेल में भी हारते हुए देख नहीं सकते। लक्ष्मण इस बात से बड़े क्रुद्ध हो गए कि सारी विजय हुई हुआई थी, तुमने अनाड़ी बन के हरा दी। कोई बात नहीं, कथा आगे बढ़ी। कहते हैं भरतलाल को जब पता लगा, भरत जी को, कि मेरे इष्ट को वनवास हो गया और मेरे लिए राजगद्दी मिल गई, उन्होंने अपनी माँ से कहा खेलई जितावे मोह। जो मुझे खेल में भी जीतते हुए देखना पसंद करते हैं, क्या वो मेरे लिए बुरा सोच सकते हैं? और वो मेरे इष्ट हैं। तुमने ये कैसा सोच लिया कि भगवान राम मेरे विरोध में खड़े हो सकते हैं, जिनको मैं एक जरा से खेल में भी अगर मैं हार रहा हूँ, वो देखना भी उन्हें पसंद नहीं है, वो खुद हारना पसंद करेंगे मुझे मेरी जीत के लिए। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो मेरा अशुभ सोच रहे हैं? कहते हैं लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो वन में भगवान राम से मिलने के लिए चले। जाने से पहले रात्रि में माता जानकी को स्वप्न आता है। स्वप्न में वो देखती हैं कि भरत का शरीर लाल हो रहा, तप रहा है, और वो सभी सेनाओं के साथ वन में आ रहे हैं हमारे पास। उन्होंने अपना ये स्वप्न भगवान राम को सुनाया। भगवान राम तो अंतर्यामी, भगवान राम सुनने के बाद मुस्कुराते रहे, बात सुन ही रहे थे, मुस्कुरा ही रहे थे कि गुप्तचर ने ये संदेश दिया कि भरत जी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। अब ये बात लक्ष्मण जी को बड़ा चुभी। उन्होंने भगवान राम से कहा देखो लक्ष्मण जी भगवान राम के खिलाफ हंसी मजाक भी पसंद नहीं करते, तो वो उनके विरोध में जो खड़े हैं उन्हें कैसे पसंद करें? कहते हैं लक्ष्मण जी बोले, और वो अकेला समझ के आ रहा है और युद्ध करने आ रहा है। अब देखो यहाँ अवस्था मैं इष्ट की बता रहा हूँ, आपके बारे में भी आपके मालिक से कोई भक्त कहेगा कि गुरुदेव
मास्टर रामपाल गड़बड़ कर रहा है। अब गुरुदेव जानते हैं कि मास्टर रामपाल गड़बड़ कर रहा है या नहीं, वो उसकी बात पर मुस्कुराएंगे। वैसे ही भगवान राम मुस्कुराए, बोले थे भाई लक्ष्मण, खटाई की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, पर तुम्हें मैं बता दूं कि भरत जो है वो दूध का सागर है। एक दो बूंद खटाई की सागर को फाड़ नहीं सकती। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भगवान, मैं शक या संदेह नहीं कर रहा, मैं भरत पर संदेह नहीं कर रहा, पर संदेह मैं कर रहा हूं राजपद पर। वो राजपद के लिए इतना व्याकुल है कि उसे लग रहा है कि भगवान राम के बिना और जब तक वो हैं तब तक राजपद पर मैं बैठ नहीं सकता। भगवान बोलते हैं कि भाई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मण बोलते हैं भगवान, बस आपके अंदर यही कमी है। भगवान बोले कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है बताओ। बोले कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको जो गलत है वो दिखाई नहीं देता। अब आप ये देखिएगा, मैंने जो भी आपसे कहा था कि 100% समर्पण और 90% समर्पण का अर्थ क्या है, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। गुरुदेव की गलती किसको दिखाई देगी? जिसका पूर्ण समर्पण अपने इष्ट पर नहीं होगा। स्पष्ट बात। जिसका अपने इष्ट पर पूर्ण समर्पण होगा उसको अपने इष्ट की गलती दिखाई ही नहीं देने की। वो क्या सोचेगा कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, किसी और के नहीं, मेरे भले के लिए हो रहा है। गुरुदेव मुझे उल्टा नचा रहे हैं, इसमें पता नहीं क्या अच्छाई है। और जो गुरुदेव के चालू भगत होंगे, जानबूझ के नचाया जा रहा है, मुझे जानबूझ के धूप में खड़ा करा जा रहा है, और अपने जो खास खास चेले हैं उन्हें आइसक्रीम बांटी जा रही है, हमें बाहर खाली रैपर। ये क्या है? भगवान बोले कि भाई अगर भरत आ रहा है तो तुम क्या करोगे? युद्ध करोगे? युद्ध करके उससे लड़ाई झगड़ा करके युद्ध तो करना होगा जब वो सेना लेके आ रहा है। तो बोले हाँ महाराज, युद्ध करूंगा। भगवान बोले कि भाई तुम युद्ध जो करोगे, क्या ये युद्ध, क्या तुम भरत को जीत सकते हो? लक्ष्मण बोले प्रभु, जब तक भरत भरत थे तब तक मुझ जैसे 100 लक्ष्मण भी आते तब भी नहीं जीत सकता था। पर अब भरत नहीं है, राजा भरत है। राजा भरत है, उनके मन में राजपद की कामना है। उनके मन में राजपद की कामना है, उनके मन में छल है। वो छल से आपको पराजित करने आ रहे हैं। भगवान चुप रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान बोले ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। गुरुदेव क्या क्या कहते थे कभी कभी, ठीक है भाई, जैसा तेरा मन करे वैसा कर ले, क्योंकि तुझे मेरी सुननी तो है नहीं। करनी तुझे अपनी अपनी है। ठीक है भाई, तू कर ले, काम बिगाड़ लेगा, उसके बाद
सुधारूंगा तो मैं, यही कहते थे ना मालिक, कर ले भाई तो अपने मन की कर लेगा, बात खत्म। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि लक्ष्मण, भरत के मन में भगवान राम बसते हैं, अगर तीर चला तो भगवान राम पर चलेगा। अब ये देख लो, भरत पर कुछ नहीं चलने का है और भगवान राम न हाँ करने के हैं और न ना करने के हैं। जो भी कष्ट होगा, चाहे तुम्हारी ओर से, चाहे भरतलाल तो कुछ करने के ही नहीं, जो भी तुम्हारी ओर से होगा उसमें पीड़ा भगवान राम को होगी, क्योंकि भगवान राम बसते हैं भरत जी के मन में। कहते हैं लक्ष्मण जी ने अपना धनुष रख दिया। धनुष रखने का मतलब क्या है? समर्पण कर दिया। मेरा मालिक आपसे बार बार बोलता है कि आप अपने धनुष बाण रख पाते हो? धनुष बाण क्या है? अहंकार, वाद विवाद, आपस में प्रतिशोध। मैं आप लोगों से कहता हूं, भाई ये मूछों की लड़ाई छोड़ो, साप्ताहिकी है, सब आओ, एक साथ बैठो, एक साथ परमात्मा के नाम का चिंतन करो। आप लोग अपने धनुष बाण ही नहीं रख पा रहे, समर्पण ही नहीं कर पा रहे। देखो, जिस तरह पूरी रामचरितमानस में भगवान राम के साथ लक्ष्मण रहे, पर भरत जी का गुणगान ज्यादा रहा। और इसका उदाहरण मैं आपको और देता हूं। मेरे मालिक के साथ बहुत से भक्त ऐसे थे जो बहुत लगे रहे, पर मेरे मालिक कुछ और भक्त थे, उनका गुणगान करते थे। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि आप ज़्यादा गुरुदेव के समीप हैं, गुरुदेव के ज़्यादा निकट हैं, तो दूसरा गुरुदेव को कम प्यारा होगा। ऐसा नहीं। वो क्यों प्यारा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, ये वो जानता है, ये आपका मालिक जानता है। देखो, ये केवल एक यहाँ सत्संग में जो आप जुड़े हुए हैं, केवल एक भाव का सौदा है, आपके समर्पण का सौदा है, आपके विश्वास का सौदा है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, समर्पण तो आपके पास है नहीं, क्योंकि अहंकार आज तक आपका मिट नहीं पाया। भाव आपका इतना बढ़िया है नहीं कि जो गुरुदेव आपकी गुलामी करें। उस भाव से आप पुकार ही नहीं रहे। जो पुकार रहे हैं, मैं कहता हूं कि गुरुदेव उनके चरण दबा रहे हैं, उनकी गुलामी कर। मैं शब्द जो गुलामी इस्तेमाल करता हूं वो इसीलिए करता हूं कि जिसका वो हो गया है ना, वो है ना मलुक दास का एक दोहा, गुरुदेव मेरा चिंतन करें मैं पावा विश्राम। मैं तो गुरुदेव की गोद में हूं, अब मैं गुरुदेव का चिंतन करूं ये भूल जाऊं। अब तो गुरुदेव को ही मेरा चिंतन करना पड़ेगा, तो गोद में ले रखा, वजन उठा रखा। तो इतने प्रबल हमारे भाव है नहीं, समर्पण है नहीं, भाव हमारे जागृत नहीं हो सके। जब ये दोनों चीज नहीं है तो विश्वास आ नहीं सकता। जब विश्वास नहीं आ सकता तो ये समझ लो कि ना आप अपने गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और ना ही गुरुदेव आपसे जुड़े हुए हैं।
कारण ये है कि इन तीन चीज़ों को मिलाने के बाद जो डोर बनती है वो आपको गुरुदेव से और गुरुदेव को आपसे जोड़ती है। ये ऐसा मत समझो कि कोई किसी के सामने स्पष्टीकरण देना है। देखिएगा, मेरा अपना मानना है, दुनिया में हम लोग जो रह रहे हैं, ये समझ लो एक क्लासरूम है। हर एक अपने अपने विषय का एग्जाम दे रहा है, हर एक का एग्जाम पेपर अलग है, कोई किसी की नकल कर नहीं सकता। जिस तरह एग्जाम दे रहे हो, गुरु भगवान देख रहे हैं, उसी तरह परमात्मा आपको देख रहा है, परमात्मा आपके साथ खड़ा है। हमारी विडंबना ये है कि हम लोग एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। अरे तुम 3rd क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा है, तुम्हारा उसका तालमेल नहीं, तुम्हारा उसका एग्ज़ाम पेपर नहीं, तुम्हारी उसकी दशा एक सी नहीं, तो तुम उसका कंपटीशन क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा उसका कितनी देर का बैर है? आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपने किसी से कुछ खाने पीने की चीज़ ली, बड़ी तकड़ी मित्रता हो गई, स्टेशन आया, आप ट्रेन में से उतर गए। शायद 99.9% ऐसे व्यवहार के बाद हम लोग कभी उस संगी साथी का मोबाइल नंबर लेते हैं? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अब जीवन में दोबारा मिलना होगा ही नहीं, हम ये मानते हैं। यही परमात्मा की दुनिया में उसका भी यही रूल है। यहां से जाने के बाद आप दोबारा दिखने के नहीं, या दिखोगे? और जिस दिन दिखने लगे और जिसको दिखने लगे उसकी शूशू निकलनी शुरू, है ना? ये गुरुदेव आपसे ये कह रहे हैं, मेरा मालिक आपसे बार बार ये कह रहा है, इन सारी चीजों को तटस्थ करके, इन तीनों चीजों को एक धागे में पिरोकर आप अपने इष्ट के सम्मुख बैठिए, तो आपका समर्पण अपने इष्ट पर अटूट हो जाएगा। और जिस दिन अटूट समर्पण हो गया, तो उस दिन आपको ये नहीं लगेगा कि आपके माता पिता आपके किसी दूसरी संतान को ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। मैंने भी उसे समझाया, अरे मैंने सास ससुर मर जाएंगे तो पैसा तो तुम दोनों का ही है, जमीन तो तुम दोनों की है। आदमी सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे ये विश्वास ही नहीं है कि जो कह रहे हैं गुरुदेव वो सही कह रहे हैं, और वो परेशान है। घर में बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़ा। अब मैं उसे बड़ी सख्त स्वर में बोल रहा था कि ये प्रारब्ध है, ये भोगना ही भोगना है। बोले बच्चे बीमार रहते हैं, मैंने कहा तो फेंक देगी कहीं ना, है? तो फेंक थोड़ी देगी, इनके साथ ही तेरा जीवन कटना है। बीमार रह रहे, डॉक्टर को दिखा। अरे डॉक्टर पैसे लेगा इसलिए क्योंकि उसका कर्ज तेरे पे है। अरे तो परमात्मा ने माध्यम बनाया, तो तुझे देना ही पड़ेगा। और इन सारी चीजों से अगर तुझे बचना है, तो उन सब तालों की एक ही ताली है, गुरुदेव। अब वो तुझे गुरुदेव मिल जाए, वो तेरा नसीब। परमात्मा तुझे गुरुदेव तेरे मिलवा दें और तेरा विश्वास उन पर जम जाए, तो तेरी गाड़ी पार हो जाए।
जो ये छोटे मोटे, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा तू बीमार कहाँ है, बीमार होती तो अस्पताल में बेड पर जाकर रखी जाती। तो बोले गुरुजी बस ऐसा और करवा दो। मैंने कहा ये मैं तुझे शीशा दिखा रहा हूँ। उसने कहा कि गुरुजी वो लड़का मेरा रोज पीता है, बड़े परेशान हूँ। कैसी? मैंने कहा कैसी क्यों देती है? बोले सब मालिक वही है। मैंने कहा तो सारी जमीन इनके बच्चों के नाम कर दे। बोले वो करने नहीं देने का। मैंने कहा तो फिर वो तेरे जाने के बाद भेज देगा सारे साम्राज्य को तेरे। बोले वो रोने लगी। अरे मैंने कहा कि मैं जीवन का सच बता रहा हूँ, इन सब चीजों से बचने। देखो, आपने जिस जिस पेड़ को अपने घर में लगाया नहीं, उसकी सुगंध तुम्हें कैसे आ जाएगी? आज आपके संस्कार ही ऐसे नहीं है। मेरा मालिक बोलता था, और मेरे ख्याल से लाखों बार बोला, कि जिन, ये उनके शब्द बोल रहा हूं, मेरे नहीं, वो बोलते थे जिन मेरे भक्तों के घर में, परिवार में सत्संग पहुंच गया, उनकी दशा दिशा बदली मिलेगी, और जिनके परिवार में नहीं पहुंचा, उनकी भी दशा और दिशा बदली भी मिलेगी। आप अपने आप अपना आकलन कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ कर शराब पियोगे, आप अपने घर में बैठ कर धूम्रपान करोगे, तो कितना भी आप अपने बच्चों को रोकने का प्रयास करें, आप अपने घर में रोज आरती करिएगा, आप अपने बच्चे से मत कहो कि तू पूजा में बैठ। आप ताज्जुब करोगे, उसे आरती बिना बैठे याद हो जाएगी, क्योंकि उसे संस्कार ऐसे मिल रहे हैं। और आप उसे शराब पिलानी सिखाओ, अपने आप पियो, बीड़ी पिलानी सिखाओ, बीड़ी पिएंगे। बहुत से मेरे मालिक के भक्त ऐसे हैं कि बीड़ी पीने में इतने रसिया हैं, इस लैट्रिन में 2-3 माचिस रखी हैं। अब ये देखो आप, मुझे आज ही गया, अचानक ये हुआ कि मुंह में धो रहा था, तो मैंने, यार इसमें माचिस 3 माचिस रखी। स्कूल का मास्टर तो को पीता, एक ही मास्टर है, सब लड़कियां हैं। आपके अलावा और मेरे अलावा यहाँ कोई रहता नहीं, या मेरे मालिक के अलावा। बहुत से बेचारे भक्त ऐसे हो कि बीड़ी चुपके चुपके पी ली। अब आप ये देखिएगा कि सच्चे दिल से हाथ रख के देखिएगा कि आपका मालिक नहीं देख रहा, आप किससे चोरी कर रहे हैं? अरे खुलकर कहो गुरुदेव के सामने कि मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता, तो उसका इलाज करेंगे। ये छद्म भेष में क्यों आ रहे हो? ये रूप बदल बदल कर, जैसे रावण की माया आती थी, राक्षसों की माया, ये छद्म भेष क्यों है भाई? मेरा मालिक आपसे कहता है कि जिस हाल में है, उस हाल में मेरे सामने समर्पित हो जा। है तेरे पास तो, नहीं है तो। ये झूठ सच बोलना क्या है? बल्कि उसमें से एक माचिस तो, जो ये सोनू लड़का है झाड़ू लगाने वाला, धोने वाला, उसने ठा ली। अब आप ये देखिएगा कि ये बहुत छोटे छोटे, क्या ये आध्यात्म से निर्भर है? अब बताओ, जो इतना कहने के बाद भी उल्लू का पट्टा यहाँ गुरु दरबार में बैठ के बीड़ी पी रहा है, और उसकी कामना ये हो कि गुरु जी मुझे तो बस बहुत सारे पैसे दो। मालिक ऐसा, जैसा तेरा गाना वैसे मेरा गाना। अभी जो मैंने कहा था कि सभी लोग गुरु दरबार में जो आ रहे हैं, परमात्मा के चिंतन के लिए नहीं आ रहे, और जिनका समर्पण है, आप उनसे मालूम करिएगा, उनके ऐसे ऐसे काम मेरा मालिक बनवा रहा है, उनकी गुलामी कर रहा है। जो जिस काम के लिए वो तरस रहे थे किसी ढंग से हो जाए, लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे थे, गुरुदेव वो सारे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है कि चाहे आप
इस लेवल के हैं या नहीं। चलो कोई बात नहीं, गुरुदेव की तरफ से एक एहसान आप पर और सही, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की ओर से आपकी तरफ का एक एहसान और सही। पर वो कहेंगे कि बार 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 तेरे पर मैं ही एहसान करेगा और तू गधों की तरीके से यहाँ बैठ के बीड़ी पिए जा। अभी मैं देख रहा था वहाँ पर, मैं वहाँ बैठा था सोफे में, अंधेरा हो रहा था, नहीं एक बीड़ी पी रहा था, लाल अंगूठा डाल रखा था उसने। ये क्या है? देखो कारण ये है कि हम बदलना नहीं चाह रहे। हम ये सोच रहे हैं कि आश्रम में थोड़ी पी रहे हैं बीड़ी, गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं, बताओ गुरुजी देख रहे हैं क्या? ठीक है, गुरुजी अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मैं जाऊंगा। यही मैं आपसे कहता हूं, इस चीज का नाम समर्पण नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आप गुरुदेव से कहो कि बीड़ी पीता हूं, शौक से पीऊंगा, अगर आप छुड़वा सको तो छुड़वाओ। मैं कथा पढ़ रहा था, बीच में याद आ गई, टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, एक बालक आने वाला, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। ऐसा हुआ, एक संत के पास उसके चेले गए, जाके बोले गुरुदेव बड़े परेशान है, ये हमारा बच्चा जो है सारे इसमें अवगुण ही अवगुण है, दुर्गुण ही दुर्गुण है, परमात्मा का चिंतन ये नहीं करता, सारे व्यसन ये करता है। तो गुरुदेव बोले तुम एक बार मेरे पास लेते आओ। तो बोले जी आने का नहीं, बड़ी परेशान करेगा। बोले एक बार ले आओ। ठीक है, आ गया। क्या बात है भाई, भाई इनकी बात मान ले, जो ये कह रहे हैं तेरे तेरे भले के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा गुरुदेव ऐसा है कि तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहो, तुम मुझे मत रोको, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, ये मुझे लिवाला है, मैं आ गया। अब जो संत महापुरुष होते हैं उनकी तो भाई बोली बात करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। कहते हैं गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो छोड़े ना, उसने पूरी जान लगा ली। बोले या तो वो कहे छोड़ो गुरुदेव, बोले नहीं छोड़ना का नहीं, बोले कसम खा के बजे सारे छोड़ दूंगा। बोले जब तक तू कसम नहीं खाने का मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत प्रयास करा तो उसने अंत में कहा कि अच्छा गुरुदेव मैं कसम खाता हूँ, छोड़ दूंगा। बोले पक्का? हाँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तूने कसम खाया, मैंने छोड़ा। बोले क्या छोड़ेगा? बोले यहाँ का आना। भोग कैसे आ गया, कसम खा रहे हूँ अब नहीं आना। तो आप यकीन मानिए, ये हंसने वाली बात नहीं है, यही दशा हम लोगों की है। हमारा अगर कोई काम नहीं बनता ना, अगर कोई काम हमारी इच्छाओं अनुसार हमारे गुरुदेव हमको नहीं प्रदान करते, तो हमारे मन से आवाज आती है कि छोड़ यार, कहाँ तक करना पड़ रहा है, दूसरे गुरुजी पकड़, एक जाहिल है ना, कुछ नहीं तमीज। मेरे मालिक के बहुत ऐसे भक्त हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, और मुझे वो बड़े पसंद हैं। बिल्कुल उल्टी बात बता रहा हूँ, मुझे पसंद इसलिए हैं कि अगर वो यहाँ होते तो उनकी डिमांड्स होती, उनकी मांग होती, तो मुझे अपने इष्ट से उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती कि मालिक इसकी लाज बचा। अब डूब रहा है तो अकेला है, गुरुदेव भी दूर से खड़े देख रहे हैं कि जा जा जा। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको अपने इष्ट से गुलामी करवानी है, ये नहीं किसी को दिखाने की बात है, आप किसी को दिखाओ, किसी के सामने
अपना गवाह पेश करो, कुछ नहीं, न किसी को दिखाना, न किसी को करना। जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको दिखाना है वो देख रहा है। ये आपका स्पष्टीकरण दे, आपका गुरुदेव वो चाहता ही नहीं। उसे पता है कि मैं देख रहा हूं मेरा बच्चा किस लेवल में है। आप परवाह ना करो, आप ये मत समझो कि मैं असहाय हूं। अगर किसी काम में असहाय हो तब भी मालिक से कहो कि यार देख मैं असहाय हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, अब तुझे करना है। यकीन मानो, अगर आपका विश्वास भी कम है, एक बार परमात्मा से कहो हाथ उठा के, देख भाई अब मेरे बस की कुछ नहीं, अब तुझे ही करना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, कागज पर लिख लो, 1001% वो काम आपके इच्छाओं के अनुसार ही होगा। 1001%। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपना समर्पण परमात्मा पर कर दिया। तो मेरा आपसे यही बार बार कहना है, बार बार अनुरोध है, देखो जीवन तो कुछ नहीं पता किसका क्या है, जल्दी जल्दी भाग रहा है। हम भी दौड़ में भाग रहे हैं, परमात्मा भी हमारे साथ भाग रहा है, हमारा हाथ पकड़ कर, है ना। उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको वो गिरने नहीं देगा, ये मेरा दावा है। समय ज़्यादा हो गया और केवल 10 बज गए। अब ठीक है, ओम श्री गुरुवे नमः।